हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भारत की जनगणना होनी है और यह जनगणना 2027 में होनी है। और यह जनगणना हालांकि 2027 में डिले होने के कारण यह जनगणना हो रही है। यह 2021 में ही होना चाहिए, लेकिन कोरोना, फिर चुनाव और अन्य कई कारणों से यह समय पर नहीं हो सका जनगणना। इसलिए यह जनगणना 2027 में कर देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह जो सेंसस ऑफ इंडिया होना है, यह आपको भले ही 27 में होना है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसको शुरू कर दिया गया है। और यह कार्य 2026 से ही शुरू होने जा रहा है। और सभी शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक यानी जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े सभी संवर्ग के शिक्षक हैं, उन सबको अब कौन से कार्य और कब से शुरू करने हैं उसी पर पूरी बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम की हर महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। तो जो जनगणना को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है, उसके अनुसार अब जनगणना का जो प्रथम फेज होगा वह होगा मकान का सूचीकरण, नंबरीकरण। यानी पहले हर घरों की सूची तैयार की जाएगी। जैसे आपने जातिगत जनगणना किया था तो पहला चरण हुआ था और फिर दूसरा चरण हुआ था। तो पहले चरण में उसमें भी आपको मकान का सूचीकरण, नंबरीकरण करना हुआ था और फिर अगले उसके फेज में आपको लोगों की गिनती की गई थी। वैसे ही यह भी जनगणना जो 2027 में हो जानी है, इसकी तैयारी 2026 से ही शुरू हो जा रही है। और अप्रैल से यह शुरू होगा और अप्रैल से सितंबर महीने तक, यानी अप्रैल से सितंबर के बीच में पहला फेज पूरा होगा। पहला फेज क्या होगा? तो हाउस लिस्टिंग का काम करना होगा, घरों की सूची तैयार करनी होगी और इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। तो जो भी शिक्षक होते हैं उन्हीं को प्रगणक एवं सुपरवाइजर बनाया जाता है और प्रगणक गिनती करते हैं और सुपरवाइजर उसका रिपोर्टिंग करते हैं। सुपरवाइजर के अंडर में 8-10 लोग होंगे और उस अनुसार जैसे आपने किया था जातिगत जनगणना में, फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। डिजिटल इस बार सब कुछ होने जा रहा है। तो इसको लेकर के जो तैयारी हो रही है उसके अनुसार जो 2027 की जनगणना होनी है उसकी तैयारी अप्रैल 2026 के बाद शुरू हो जाएगी और पहले फेजों में घरों की गणना और उसकी सूची तैयार की जाएगी। और यह काम अप्रैल से सितंबर के बीच में होगा और बिहार में स्थापित जनगणना निदेशालय ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और सरकार से विमर्श की तैयारी में है। और निदेशक ने बताया है कि प्रथम फेज में बिहार के सभी जिलों में एक साथ मकान का सूचीकरण और जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के जो तैयारी होगी उस तैयारी के अनुसार जो आगामी जनगणना होना है उसका पहला चरण हाउस लिस्टिंग का होगा और उसको हाउस सेंसस के रूप में शुरू किया जाएगा। यानी पहले घरों की गिनती हो जाएगी कि कितने घर हैं, कितने आवासीय घर हैं, कितने गैर आवासीय घर हैं, कितने व्यावसायिक घर हैं। और उसकी लिस्टिंग जब हो जाएगी तो उस घरों की गिनती होगी कि घर के गिनती के बाद उस घर में लोगों की गिनती होगी और उनसे संबंधित डिटेल जाने जाएंगे। लेकिन हाउस लिस्टिंग में भी इस बार अन्य कई तरह की जानकारियां भी जुटाई जाएगी। जैसे इस चरण में लोगों का नहीं बल्कि घरों और आवासीय सुविधाओं की गणना की जाएगी। और इसके लिए जो लिस्टिंग का काम होगा तो गणना कर्मी गांव शहर में जाएंगे और हर भवन का सर्वे करेंगे। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली भवन, इन सबको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर से ही पता चल जाएगा कि किसमें लोग रहते हैं, यानी रहने वाला मकान कौन है, ऐसा मकान जिसमें लोग नहीं रहते हैं, या ऐसा मकान जो व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा अलग अलग और कोई भी मकान छूटे नहीं, इसलिए यह अलग अलग
इसको कैटेगरी में करके और इसको लिस्टिंग का काम किया जाएगा, जैसे जातिगत जनगणना में भी हुआ था कि मकान जो आवासीय है, मकान जो व्यावसायिक है, मकान जो जिसमें कोई नहीं रहता है, और फिर ऐसे लोग जिनको मकान नहीं है। तो इन सब की लिस्टिंग फिर से एक बार अब यह सेंट्रल स्तर पर कराई जाएगी। यह भी दर्ज किया जाएगा कि कौन सा मकान पक्का है, कौन सा अर्ध पक्का है, कौन सा कच्चा है, इसका किस उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है, मकान का मालिकाना स्थिति क्या है, स्वयं का है, किराए में है, सरकारी है, सब कुछ, यानी जो भी बिल्डिंग है, झोपड़ी है, घर है, सबकी लिस्टिंग होगी कि कौन किस प्रकार का घर है। उसके अलावा ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं, जैसे किस घर में पीने का पानी है, स्रोत क्या है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, शौचालय है कि नहीं, रसोई घर, खाना पकाने के लिए ईंधन का जो उपयोग हो रहा है सो कौन सा हो रहा है, गैस से खाना बनता है, किस चीज़ से होता है, सारी चीज़ें वो हाउस लिस्टिंग की। संपत्तियां भी, जैसे किस घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा, वाहन कितने हैं, सारा विवरण इसमें लिया जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी ली जाएगी कि ड्रेनेज की व्यवस्था है कि नहीं, सीवर है कि नहीं, पानी का निपटारा कैसे होता है, कचरा का निपटारा कैसे होता है। और हाउस लिस्टिंग का काम जो है डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, यानी ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा सारे मकानों का, और एक घर में कितने परिवार रहते हैं, कौन से मकान अस्थायी रूप से बंद हैं या पूरी तरह खाली हैं। इस चरण में यही काम किया जाएगा। और ये जब आप पूरा करके भेजेंगे तब उस मकान के लिस्टिंग के आधार पर आपको वह ऑनलाइन ऐप में खुलेगा और उस मकान में रहने वाले लोगों का सारा ब्यौरा आपको ऑनलाइन एंट्री करनी होगी। तो इस तरह से जो पहला काम होगा यह हाउस लिस्टिंग का होगा। और हाउस लिस्टिंग, जिसको आप मकान नंबरीकरण सूचीकरण कह सकते हैं, इसमें घरों का प्रारूप क्या है, कच्चा है, पक्का है, अर्ध पक्का है, झुग्गी झोपड़ी है, उसका नंबरिंग होता है कि किस घर के लिए कौन सा नंबर देना है। फिर उसका रहेगा कि किस मकान में लोग रहते हैं, कौन सा अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, यानी एक ही व्यक्ति का कई जगह पर मकान है तो एक जगह कोई रहता है बाकी जगह खाली है, कौन सा मकान है जो अस्थायी रूप से कोई नहीं रहता है, कौन सा मकान है जिसमें बिजनेस होता है, क्योंकि जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं गिनती हो गया है, तो व्यवसायिक मकान का सिर्फ मकान सूचीकरण होगा लेकिन उसमें लोगों की गिनती नहीं होगी। तो इस तरह से मकान चाहे जिस प्रकार का हो, सरकारी हो, उसकी भी लिस्टिंग होगी। तो मकान का टोटली लिस्टिंग का काम होगा, उसको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, हर मकान का मकान संख्या दिया जाएगा, उसका कोड दिया जाएगा कि किस उद्देश्य से इस मकान का उपयोग हो रहा है, मकान में क्या क्या व्यवस्था है वह किया जाएगा कि पीने का पानी, शौचालय, उसके बाद आपको उनके घरों में खाना बनाने का क्या व्यवस्था है, रसोई घर है या नहीं, रसोई घर में किस माध्यम से जो है खाना बनता है, वाहन है कि नहीं, उसमें इंटरनेट सुविधा है कि नहीं, ड्रेनेज है कि नहीं, उसमें से पानी का निकास का व्यवस्था है कि नहीं, सारी चीज़ें फर्स्ट फेज में यह की जाएगी। और इसकी जो डेडलाइन तय की जा रही है वह अप्रैल से सितंबर महीने में, यानी इसी महीने में सभी लोगों को जो प्रगणक या सुपरवाइजर या जो भी काम में लगेंगे इस जनगणना में, वह फर्स्ट फेज में अप्रैल से सितंबर तक हर घर जाएंगे और मकान का सूचीकरण करेंगे। यह काम जब आप पूरा करेंगे तो फिर अगला डेडलाइन तय होगा कि कब से कब तक लोगों की जनगणना करनी है। तो इस तरह से यह जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से कहें तो जनगणना का बिगुल बज चुका है, तैयारी जोरों पर है। सभी लोग तैयार रहें, खास करके शिक्षक लोग तैयार रहें, क्योंकि आप ही को यह काम करना है। तो बहुत जल्द यानी अप्रैल महीने से यह काम शुरू होने जा रहा है। आगे शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।